ओम शांति। गुड मॉर्निंग मेरे सभी राजयोगी प्यारे बहनों और भाइयों। आज बाबा की अव्यक्त मुरली। आप सब इस बात से अनभिज्ञ नहीं हैं कि अव्यक्त मुरली क्या होती है। भगवान इस धरा पर जब आए, प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में उन्होंने प्रवेश किया और सर्वप्रथम आदर्श मूर्त प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को बनाया। ज्ञान के हर खजाने को पहले ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में धारण किया और सिर्फ धारणा मूर्त ही नहीं बने, लेकिन अव्यक्त मूर्त भी बने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। वो भी एक आदर्श प्रस्तुत किया आपने। अव्यक्त स्थिति क्या होती है और तत्पश्चात अव्यक्त होने के बाद, अर्थात इस व्यक्त शरीर से परे होने के बाद जो अव्यक्त और अलौकिक जो एंजल बॉडी होती है, जिसको हम फरिश्ता स्वरूप कहते हैं, शिव बाबा ने फिर उसका आधार लिया और साकार माध्यम बनाया आदरणीय दादी गुलजार जी को। शिव बाबा, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा और आदरणीय दादी जी, ये तीन हीरे एक ही भ्रकुटी में विराजमान होकर के हम बाबा के बच्चों को आज बाप दादा यानी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों की क्या आज्ञाएं हैं, आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे। आज की मुरली हमारे जीवन को अति सुलभ सहज कैसे बने, उसके लिए महावाक्यों का सार है। कई बार ज्ञान में चलते चलते किसी का योग नहीं लगता, किसी के जीवन से परिस्थितियां नहीं जाती, माया बार बार अटैक करती है। कभी हम छोटी मोटी समस्याओं से घिर जाते हैं, कभी वो व्यक्ति जिसे हम जानते तक नहीं, उधर से माया आ जाती है, कभी अपनों से, कभी खुद अपने से, और हम माया के वशीभूत हो जाते हैं। और ये स्थिति जब बार बार आती है तो अनेक ज्ञानी और योगी आत्माएं अपने इस जीवन में बोरियत महसूस करती हैं, बोर होने लगती हैं। निरंतर निखरने की बजाय, निखरता आने की बजाय, निखार आने की बजाय उनके ऊपर धूल जमने लगती है, या यूं कहें उमंग उत्साह कम होने लगता है। तो प्यारे बहनों और भाइयों, आज की मुरली हमें जीवन जीने का सबक सिखाती है। और बाबा बार बार कहते हैं मनन, चिंतन और दर्शन। परसों की मुरली में बाबा ने कहा, वो नई दुनिया के नजारे जब तक तुम्हारी इन आंखों से नहीं दिखाई देते, तब तक आपके जीवन में खुशी की लहर नहीं आ सकती। सदा सुखी, सदा खुश नहीं रह सकते। तो आइए सुनते हैं बाबा की वो महावाक्य, भगवान वाच हमारे जीवन के लिए क्या है। आज बाबा की मुरली 18 जनवरी 1994 के महावाक्यों का सार है। मेरा सौभाग्य रहा है कि ये हमने सुने उन दिनों में, आज आप सबके भी सामने सुनाने का सौभाग्य भगवान ने दिया। आप सबसे मेरी यही गुजारिश है, ऐसा महसूस करें मैं ओम शांति भवन में ये ईश्वरीय महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के उनके समक्ष बैठकर श्रवण कर रहा हूँ, कर रही हूँ। जो भी आप हो, आत्मा तो ना कर रही है ना कर रहा है शरीर के हिसाब से। आत्मा तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों से परे के स्टेज का नाम है। तो अपने आत्मिक स्वरूप में टिक करके सुने। आज 12 मार्च 2023 जो हमारे पास रिवाइज हो गया ये मुरली। आज चारों ओर के सर्व बच्चों की स्नेह भरी स्मृतियां समर्थ बाप दादा के पास स्नेह के सागर समान पहुंच गई। 18 जनवरी की मुरली है, याद रहे। हर एक बच्चे के दिल में दिलाराम बाबा समाया हुआ है, समाया हुआ है। चेक करो।
और दिलाराम के दिल में सर्व स्नेही बच्चे समाये हुए हैं। आज बाबा ने ये नहीं कहा ज्ञानी समाये हुए हैं, योगी समाये हुए हैं, सेवाधारी समाये हुए हैं, है ना। स्नेही बच्चे समाये हुए, जो स्नेही होगा वो पीछे जो शब्द बोले वो सारा उसमें वो क्वालिटी होगी। बच्चे, स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे और सारी शक्तियां हैं, उनमें से स्नेह भी एक बहुत बड़ी ताकत है। स्नेह के बारे में कहा गया है, सांप और शेर जैसे खूंखार नशीले जानवर, कीड़े भी धराशायी हो जाते हैं स्नेही व्यक्ति के सामने। प्रेम से प्रकट भये भगवंता। प्रेम ही एक ऐसी डोर है जो ईश्वरीय सत्ता को आप तक खींच लेके खड़ा कर देगी आपके सामने। स्नेह वो चाबी है जो जिंदगी में चमक लगा देती है। तो प्यारे साथियों, आज की मुरली, हे राजयोगी बहनों और भाइयों, आज की मुरली से ये सबक सीखें स्नेह का, ईश्वरीय स्नेह। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। प्रेम ही सच्चा जीवन है, प्रेम ही जीवन आधार है। आज ये सीखें और प्रभु से प्रेम करना सीखें, बाबा से प्रेम करना सीखें, बाबा को अंग संग अनुभव करना सीखें, बाबा के साथ हर वो संबंध जो स्नेह का होता है वो जोड़ना सीखें और अपने जीवन को निखारना सीखें, तरीका सीखें। आर्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने की कला है। स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। मुरली थोड़ी बड़ी है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। स्नेह के ऊपर आज बाबा ने पूरी मुरली चलाई। स्नेह बच्चे बहुत बड़ी शक्ति है। नंबर 1, स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। मैंने कई बार बोला है और आप सब इन बातों को जानते हैं। एक छोटी बच्ची अपने पीठ पर छोटे बच्चे को बांधकर ऊपर चढ़ाई चढ़ रही थी। बगल में एक साधु महात्मा भी चढ़ रहे थे। महात्मा जी के पैरों में दर्द होने लगा और लड़की फुदकते फुदकते चढ़ रही है। महात्मा जी ने कहा, बेटी अरे वाह वंडरफुल, तुम इतना बोझ लेकर के भी तुम चढ़ी जा रही हो, थकती नहीं हो। उसने एक छोटा सा जवाब दिया, प्यारा सा, स्नेह संपन्न, महात्मा जी मुझे माफ करना, ये बोझ आपके लिए होगा, मेरा तो भाई है भाई। तो जहां संबंध होता है वहां स्नेह पैदा होता है, जहां स्नेह होता है वहां संबंध पैदा होता है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो बाबा को संबंध जोड़ो, स्नेह पैदा होगा। बाबा मेरा पिता है, दोस्त है, साथी है, साजन है, सतगुरु है, सर्वहितैषी है। भक्ति में गाते रहे, त्वमेव माता च पिता त्वमेवं, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेवं। अब उसका अभ्यास करो, उसका आभास करो, भास ना लो उन सर्व रसों की जो अभी तक हम गायन करते चले आए। आइए तो सुनते हैं भगवान वाच अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य क्या कह रहे हैं हमें। स्नेह की शक्ति बच्चे बहुत बड़ी शक्ति है। नंबर 1, स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहां बच्चे मोहब्बत होती है ना, वहां मेहनत नहीं होती, मेहनत मनोरंजन बन जाती है, खेल लगता है। खेल, जीवन ही एक खेल होता है, बोरियत की तो बात ही नहीं है। और खेल में तो समय का भी पता नहीं पड़ता है, खेलते रहो। नंबर 2, दूसरा, स्नेह की शक्ति देह और देह की दुनिया को सेकंड में भुला देती है। यही तो हम चाहते हैं, देह और देह की दुनिया भूले। तो उसके लिए विधि अपनानी है प्रभु प्रेम की, प्रभु प्यार की। स्नेह की शक्ति देह और देह की दुनिया सेकंड में भुला देती है। स्नेह में जो भुलाना चाहे वो भुला सकते हैं और जो याद करना चाहे उसमें समा जाते हैं। प्यार वो ताकत है जो माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं, पालना करते हैं, पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका कहीं किसी से प्यार जुट जाता है, सबको त्याग देता है। त्याग करने की अगर किसी गुण में ताकत है वो प्यार में है, स्नेह में है। बाबा के बच्चे, दादियों को देखो, कितनी बड़ी बड़ी महल माड़ियाँ, सोने के झूले में पालने में झूलने वाली ऐसी दौलत वाली भी आत्माएं
प्रभु प्रेम में लात मार के आ गई और आज हम सब उनकी छत्र छाया में पल रहे हैं। क्यों भूलते हो? ये ईश्वरीय प्रेम का ही जादू था। बाबा कहते हैं जो याद करना चाहें याद भी कर लेती है और जिसे भुलाना चाहें भुला भी देती है। प्यारी कैसी ताकत है ना? तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, स्नेह की शक्ति देह और देह की दुनिया सेकंड में भुला देती है। स्नेह में जो भुलाना चाहे वो भुला सकते हैं, जो याद करना चाहे उसमें समा सकते हैं। अगला पॉइंट है स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती है। स्नेह ही तो है। आज कितने बाबा के बच्चे समर्पित जीवन, निष्काम भाव से, निष्पक्ष भाव से, निष्कामी सेवाधारी बनकर के सफल कर रहे हैं अपने जीवन को। क्यों? प्रभु प्रेम। कहते तुम्हें क्या मिलता है? अरे हमें वो मिला है, वो मिलेगा, वो मिल रहा है जिसके बारे में आपने स्वप्न में भी कभी सोचा नहीं होगा। ये प्रभु प्यार किस्मत वालों के ऊपर न्योछावर होता, हम वो हैं। बाबा कहते हैं स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती है। स्नेह की शक्ति बाप समान बना देती है। सुना, बाप समान बनने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ उच्च कोटि की पॉइंट, स्नेह बाप समान बना देती है। वो गुण, वो क्वालिटी, ईश्वरीय स्नेह करने वाली आत्मा में स्वतः ही बाप समान गुण क्वालिटी आ जाती है, वो छवि उतर जाती है प्रभु की। स्नेह सदा हर समय परमात्म साथ का अनुभव कराता है। स्नेह सदा अपने ऊपर बाप की दुआओं का छत्र छाया का हाथ सदा अनुभव कराता है। छत्र छाया समान अनुभव कराता है बाप की दुआओं का हाथ, अगर बाप से स्नेह है तो। ऐसे हैं अनुभवी, अनेक अनुभवी आत्माएं कि वो दिल का गीत गाता है, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, है ना? जैसे गगन में चांद, जैसे सिर पे छत्र छाया। स्नेह अपने सदा अपने ऊपर बाप की दुआओं का हाथ छत्र छाया समान अनुभव कराता है। स्नेह असंभव को संभव इतना सहज कर देता है जैसे कि कार्य हुआ ही पड़ा है। जहां स्नेह होता है, प्यार होता है, वहां विश्वास होता है, वहां दृढ़ता पैदा होती है, उस कार्य को करने की क्षमता पैदा होती है और कार्य सहज सफल हो जाता है। स्नेह असंभव को संभव इतना सहज कर देता है जैसे कार्य हुआ ही पड़ा है। स्नेह निष्फल नहीं, निष्पल यानी हर समय हर घड़ी निश्चिंत स्थिति का अनुभव कराता है। मेरा बाबा है, बाबा मेरे साथ है। बाबा की बात याद करो, ब्रह्मा बाबा की, बड़ा बाबा बच्चे बैठा है, चिंता मत करो। ये है प्रभु प्रेम। अनेक आत्माओं के अनुभवों को आप सुनना सीखें, फिर एक एक पॉइंट समझना सीखें। प्रभु प्यार क्या होता है समझ आ जाएगा। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का भी अनुभव कराता है। तो बच्चे ऐसे अनुभव करते हो ना, ये सिर्फ स्पीच थेरेपी नहीं बाबा सिखा रहा है। प्रैक्टिकल जीवन में हम सभी अनुभवों के आधार से ही चल रहे हैं। जिसको जितना बाबा से प्यार है उतनी ही शक्तिशाली अनुभूतियां उसके जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं, अनुभवी बन जाता है। बाप दादा जानते हैं, क्या जानते हैं? बाप दादा जानते हैं अनेक जन्म अनेक प्रकार की मेहनत कर थकी हुई आत्माएं हैं। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं होने के कारण बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करती रही हैं। इसलिए बाप दादा मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधि बता रहे हैं, स्नेह की शक्ति। मीरा को प्यार हो गया किससे? श्री कृष्ण से। पायो जी मैंने, ये भक्ति और भक्त और भगवान की बात है ना? उसमें कई चीजें आती। पायो जी मैंने राम और अटन धन पायो, है ना? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, है ना? तो ये जो लगन की अगन है वो स्नेह से पैदा होती है। आज बाबा ये सिखाना चाह रहे हैं। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधि है स्नेह की शक्ति।
सभी बच्चों को वरदान में बाबा करके देते हैं। क्या? स्नेह की शक्ति। अपने ब्राह्मण जीवन के आदि समय को बच्चे याद करो। जब आप बाबा के बने, आप ज्ञान से नहीं चले, आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा जो ईश्वरीय प्यार मिला, जो स्नेह मिला, वो आपको बाबा के करीब खींच कर लाया। अब हमारा फर्ज बनता है प्रेम के सागर में डूबकर उसकी ठंडक अनेक अनंत आत्माओं तक हम पहुंचाने के निमित्त बने। होगा तभी जब आप प्रेम में खुद डूबे रहेंगे। तो बच्चे, आदि के समय को याद करो। तो जन्मते ही सभी को स्नेह की शक्ति ने ही नया जीवन दिया। स्नेह की अनुभूति के लिए मेहनत की। स्नेह की अनुभूति के लिए कोई मेहनत की क्या? मेहनत करनी पड़ी क्या? नहीं ना, सहज अनुभव किया। तो यह आदि जन्म की अनुभूति ही वरदान है। प्यार प्यार में खो गए बाबा, तेरे प्यार में हम खो गए। तुम हमारे, हम तुम्हारे हो गए। प्रभु तेरे प्यार में ही खो गए, बन गए उसके। बाबा कहते हैं प्यार प्यार में ही खो गए। सदा इस स्नेह के वरदान को बच्चे सदा स्मृति में रखो, भूलो मत। पुराने कितने भी हो जाओ, ठीक है, परिस्थितियों के पेपर कितने भी आए, लेकिन इस स्नेह को, ईश्वरीय प्यार को कभी भूलो मत। देखो बच्चे, इस सदा इस स्नेह के वरदान को स्मृति में रखो। मेहनत के समय इस वरदान द्वारा मेहनत को परिवर्तन कर सकते हो। बाप दादा को बच्चों की मेहनत का अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। भगवान के बच्चे और खींचातानी में लगे, कभी योग नहीं लगता, कभी परिस्थितियां नहीं जा रही, कभी ये नहीं हो रहा, कभी वो नहीं हो रहा। अरे छोड़ के तो देखो, सब ठीक हो जाता है। बस प्रभु स्नेही बनो, वस्तु स्नेही, व्यक्ति स्नेही, संसार स्नेही है। बहुत देख लिया, बहुत कर लिया, कुछ नहीं, फिर भी उसी में लटके पड़े, तो फिर बाबा भी क्या करें, है ना। लाइफ सेटिंग में लगे हुए हैं। अरे प्रभु के साथ सेट हो जाओ, पूरे कल्प की जिंदगियां सेट हो जाएंगी। आप सेट तो होके देखो। बाबा कहते हैं बाप दादा को बच्चों का मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। स्नेह की शक्ति विस्मृति मेहनत अनुभव कराती है। स्नेह की जो शक्ति है उसकी विस्मृति ही मेहनत का अनुभव कराती है। अगला, कितनी भी बड़ी कैसी भी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी समान बच्चे हल्का बन सकता है। पत्थर को पानी बना सकते हो। कैसी भी माया का विकराल रूप व रायल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में बच्चे समा जाओ। माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। ईश्वरीय वचन है। जब भी कभी कुछ हो, बाबा के प्यार की गोद में चले जाओ, उपराम हो जाओ इस दुनिया से। माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। आपके सामने आपके समाने की शक्ति छू मंत्र नहीं लेकिन शिव मंत्र बन जाएगी। आपके पास शिव मंत्र की शक्ति है, या खो देते हो उसको। शिव मंत्र क्या है? उसके प्यार में समा जाओ, स्नेह में समा जाओ। समाने की शक्ति, शिव स्नेह में समा जाओ। सिर्फ डुबकी मारकर नहीं, निकल आओ। थोड़ा स्मृति में रहते हो, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बाबा बाबा करते हो, डुबकी लगाकर फिर निकल आते हो तो माया की नजर पड़ जाती है। समा जाओ तो माया की नजर से दूर हो जाएंगे, दूर। उछल कूद मचाते ना, तो आपको पता है जो बाज है जब उसे भूख लगती है और कुछ नहीं मिलता, ऊपर से नजर गड़ा के रखता है। जैसे ही मछली आती है ऊपर, तुरंत पकड़ लेता है। माया बाज की तरीके से। और भी कितने शिकारी हैं, है ना। तो बाबा के प्यार के सागर में डूबे रहो, डूबे रहो, डूबे रहो। यही जिंदगी है। संगम का जीवन यही है। यही इस जीवन की सफलता है, डूबे रहना। बाबा कहते हैं सिर्फ डुबकी मारकर नहीं निकल आओ, थोड़ा समय स्मृति में रहते हो, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, प्यारा बाबा कहते हो, फिर निकल आते हो तो माया की नजर पड़ जाती है। बाबा कहते बच्चे समा जाओ, समा। तो क्या होगा? माया की नजर से दूर हो जाएंगे। और कुछ भी नहीं आए तो स्नेह की शक्ति जन्म का वरदान है,
उस वरदान में खो जाओ, याद में बाबा ने क्या कहा इस समय के लिए। स्नेह ही सहज योग है। जिनका योग नहीं लगता, बाबा कहते हैं स्नेह ही क्या है, सहज योग है। कुछ नहीं आता, बाबा के प्यार में खोना तो आता है। दुनिया में कोई अपना नहीं, लेकिन प्रभु तो अपना है। बाकी बल सपना है, लेकिन प्रभु तो अपना है। नशे में रहो, स्नेह में समाना ही। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही और हम सबको समझने के योग्य भी है। बाबा ने कहा स्नेह ही सहज योग है। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। ज्ञान की तिक तिक करने वाले बहुत देखे होंगे, लेकिन प्रभु प्यार में समाने वाले बोलते नहीं, है ना? समाए, उनके चेहरे से लगता है ये बाबा में खोए हुए हैं। आपने अनुभव किया होगा, जब आप योग युक्त होते तो आपको बोलने का मन नहीं करता। अभी बाबा की मुरली सुनाने का टाइम अलग है, उस समय तो बोलना ही बोलना है, लेकिन उसके बाद हम आप किस स्थिति में हैं वो चेक करना है। ये बात हमारे लिए भी है, सिर्फ आप बहन भाइयों के लिए नहीं। आपका भाई मैं भी हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी विद्यार्थी हूँ, मैं अपने लिए भी ये सोचता हूँ। और ये अनुभव की बात है, जब प्यार में डूब जाते हैं तो दुनिया की सारी तकरारें सब खत्म, समाप्त, जब तक डूबे रहते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर निकले, समझ लो चौकीदार बन के माया खड़ी है। बाबा कहते तो बच्चे आज का दिन का महत्व भी स्नेह ही है। 18 जनवरी का है, बाबा से सभी प्यार करते हैं, उस दिन प्यार में डूबे रहते हैं दिन भर। अमृत वेले से किस लहर में लहरा रहे हो बच्चे, जानते हो ना? संगम युग है ही परमात्म स्नेह का युग, प्रभु प्रेम में डूबने का युग। तो युग के महत्व को जानो, स्नेह की अनुभूतियों को अनुभव करो। स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर भर कर अपने बच्चों पर लुटा रहे हैं, दे रहे हैं। तो अपने को बच्चे सदा भरपूर करो, पहले प्रभु प्यार से भरपूर करो, पूरा इंद्रियां हमारी शीतल हो जाए, पूरा डूब जाए उसके प्यार में। योग हमारा कोई प्रैक्टिस, कोई वो खींचातानी, सांस खींच डकार मार वो वाला है नहीं भाई। ये तो आत्मा का परमात्मा से स्नेह युक्त संबंध ही तो राजयोग है। तो उसमें खोए रहो, याद करो मीरा को, याद करो उन यादगारों को जो दुनिया में कहानी के रूप में, गाथाओं के रूप में प्रचलित हैं। जो भी हो, वो दैहिक स्नेही थे, लैला मजनू, हीर रांझा, शीरी फराद आदि आदि। तो उनको वो दैहिक सिस्टम था। यहां तो बाबा के साथ वही तो योग है, और क्या योग है। योग कह करके अपने मन को, माथा को भारी मत करो, बाबा से प्यार करना सीखो। इसलिए इस ज्ञान योग में भोली भाली माताएं पास हो जाती हैं, वो बड़े बुद्धिमान वाले, या तो फिर बहुत बुद्धिमान हो, वो भी उसी में। इसलिए एक बहुत ही सुंदर किसी ने लिखा कि जो ज्ञानी होते हैं उनकी सोचने की शक्ति ब्रेक लग जाती है, और जो महाज्ञानी होते हैं उनकी भी सोचने की शक्ति ब्रेक लगी हुई होती है, सोच नहीं पाते। ऐसे ही उसके पीछे रीजन क्या है? जो प्रभु के प्रति पूरा समर्पित हो गया, वही तो सबसे बड़ा ज्ञानी है। दुनिया में भी जिनका ब्रेन ब्लॉक हो जाता है, वो फिर सोचने की शक्ति, समझने की खत्म हो जाती है। यहाँ पर बाबा के प्यार की बात है, स्नेह की बात। वहां उल्टे कार्यों में बिजी हो जाता है व्यक्ति, समाज का नुकसान करता है। यहां पर प्रभु प्रेम में डूबने वाली आत्मा जब शांत हो जाती, बिल्कुल ठहर जाती है, उसका फिर एक एक संकल्प सिद्धि को प्राप्त करता है, और इस पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए फायदेमंद सिद्ध होता है, नुकसानदायक नहीं। देखो बच्चे, अपने को सदा भरपूर रखो, थोड़े से अनुभव से खुश नहीं हो जाओ, संपन्न नहीं बनो, संपन्न बनो, संपन्न। किनारे बैठे रहे, थोड़ी ठंडक ले ली, बड़ा आनंद आ गया, नहीं। संपन्न तभी बनेंगे जब डूबेंगे आप। थोड़े से अनुभव से खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो, संपन्न। भविष्य में तो स्थूल हीरे मोतियों से सजेंगे, ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल हैं। अभी संगम पर इससे सदा सजे सजाए रहो, भविष्य में तो वो होगा ही स्थूल, लेकिन सूक्ष्म ईश्वरीय स्नेह से सराबोर रखो अपने आप को।
तो बच्चा बनना ही माया से बचना है। बस अपने पिता से कनेक्शन तो अच्छा रखो। बच्चा बनना है, बनना तो अच्छा है। बच्चा बनने का अर्थ है स्नेह में समा जाना, और बच्चा बनना ही माया से बचना है। ठीक है, बच्चा बनने का अर्थ ही है पिता के स्नेह में समा जाना। फिर बाबा ने दादियों से मुलाकात की, बहुत सारी बातें की बाबा ने। बच्ची, वरदान को कार्य में लगाओ, सिर्फ स्मृति तक नहीं रहो। समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। वरदान को स्वरूप में लाने से स्वतः ही फास्ट गति का अनुभव करेंगे। अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बच्चे बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की, बाबा ने सभा में भी बोला, निमित्त आत्माओं की नजर आप सब बच्चों के ऊपर है। विशेष आगे उड़ने की दुआएं हैं, दुआएं ऐसे है ना, दादियों की भी दुआएं हैं, परिवार में सभी की दुआएं हैं। बाबा ने कहा फायदा लेना सीखो, फायदा ले लो, मिलता तो बहुत कुछ है, यूज कम करते हो। सिर्फ बुद्धि में किनारे रखते नहीं रह जाओ, खाओ, खर्च करो। आता है यूज करना, खर्च करना आता है या संभाल संभाल के रखते हो? बहुत अच्छा ये कह के संभालते हो। कई तो बहुत सारी किताबें, ये वो ढेर दुनिया भर का आइटम बाबा का खरीद, उनसे पूछो तो स्थिति डबल जीरो। कारण क्या है? वो शौक अच्छा है, कम से कम खरीदते हो, लाते हो। पढ़ने का समय भी निकालो और पढ़ने का तरीका सीखो। पढ़ते पढ़ते, पहले जब तू खत लिखता था, खत में तेरा चेहरा दिखता था, है ना। अब ये बाबा की जो बातें पढ़ते पढ़ते उस चिंतन में, मनन में दर्शन करने लगो। वो सीन जब तक सामने नहीं चलने लगता तब तक पढ़ने का मजा भी क्या है ना। अवधारणा में तो फिर आ ही नहीं सकता जब तक ये नहीं होता। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, बहुत अच्छा कह करके संभालना अच्छा लगता है क्या? यूज भी करो, अच्छाई को स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति भी कार्य में लगाओ। यहां का खर्चना अर्थात अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को, अपनी पावर्स को बढ़ाना है बच्चे। जैसे आजकल का फैशन है, जो अमूल्य चीज होती है वो कहां रख देते हैं? लॉकर आदि में, यूज नहीं करते। लॉकर में रखते हुए बड़े खुश होते हैं। तो कई बार ऐसे करते हैं कि पॉइंट तो बड़ी अच्छी है, विधि भी बड़ी अच्छी है, सिर्फ बुद्धि के लॉकर में देखकर खुश हो जाते हैं। और आप सभी लॉकर में रखते हो या यूज करने वाले हो? बाबा पूछ रहे हैं। बोलो हम बाबा यूज करने वाले हैं, है ना। बाबा से संबंध जोड़कर प्यार का इजहार करने वाले हैं। हम तेरे बिना नहीं तो बाबा तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकते, इतना प्यार हो, है ना। भक्ति मार्ग में तो बहुत कुछ दिखाया है, लेकिन ज्ञान मार्ग में भी कम नहीं। हमारी दादियों ने ईश्वरीय सत्ता को स्नेह के पास में बांध रखा था। बाबा भी कहता है अच्छा बच्ची, अब क्या करना है? वाह, कितना अच्छा लगता था, है ना। संकल्प किया, ट्रांस में गए और बाबा आ गया। इन चीजों को छोटा मत समझो, दुनिया के लिए तो बहुत बड़ी बात है। हम उसमें ढल गए ना, इसलिए हमें वैल्यू कम होने लगी है। नहीं, आज भी जब भी आप प्यार से बाबा को पुकारते हो, दिल से, इसलिए नहीं कि देखें आता कि नहीं आता, होता कि नहीं होता, नहीं। जिसने अच्छा संबंध जोड़ा होगा, अटल निश्चय के साथ बाबा आप आओ, करो, और बाबा के कार्य करता है। ये स्नेह नहीं तो और क्या है? विचार करो। अनुभूतियों का जो आधार है वो स्नेह ही होता है भाई। आप भी लॉकर में रखते हो या यूज भी करते हो? अच्छा, ये पांडव सेना का क्या हालचाल है? बाबा ने भाइयों की तरफ देख करके बोला, ये पांडव सेना का क्या हालचाल है? तो किसी ने कहा बाबा बहुत अच्छा है। सिर्फ अच्छा कहने वाले तो नहीं हो ना, ऐसी सेना तैयार हो जो 1 सेकंड में ऑर्डर मिले और कार्य कर ले। है तैयार ऐसे? शक्ति सेना भी तैयार है। फिर बाबा ने निमित्त बहनों की तरफ देखा। देखो बच्चे, शक्तियों की सेवा, शक्ति सेना तैयार है, शक्तियों की सेवा अपनी है, पांडवों की सेवा अपनी है। पांडवों के सहयोग के बिना भी शक्तियां चल नहीं सकती, शक्तियों के सहयोग के बिना भी पांडव चल नहीं सकते। सुनो कान खोलकर, जो भाई
अपनी बहनों को देख करके टीका टिप्पणी करते हैं कि बहनें ऐसी होती हैं वैसी होती हैं। आप बिना बहनों के कार्य चला सकते हैं क्या? नहीं। और उन बहनों को भी मैं विनम्र निवेदन से कहता हूँ कि बिना भाइयों के भी कार्य चलता नहीं। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाइयों का क्या रोल है, भाई ये तो बहनों की संस्था है, तो फिर बोर्ड लगा दीजिए आप बाहर, ओनली फॉर वुमेन। बचपन में कोई 10 साल का बच्चा है, उसने पूरी जिंदगी लगा दी आपके साथ, और जब आप उसका कोई रहा नहीं तो आप ये कहते हो कि ये संस्था सिर्फ बहनों की है, या वो भाइयों के लिए बहुत बड़ी बात है। थोड़ी पावर पा करके वो करके छोटी छोटी बहनों की कोई वैल्यू नहीं है। कमाल है। अभी हम बहन भाई में भी अटके पड़े, तो फिर हम आत्मा में कहाँ कब जाएंगे? विचार करो अपने लिए, मेरी क्या गति होगी। अभी की पोजीशन छोड़ दो, भविष्य को देखो जिससे आप गुजरने वाले हैं। इसलिए ईश्वरीय महावाक्य हैं, बच्चे शक्तियों की सेवा अपनी है और पांडवों की सेवा अपनी है। पांडवों के सहयोग के बिना भी शक्तियां नहीं चल सकती, और शक्तियों के सहयोग के बिना भी पांडव नहीं चल सकती। परिवार है, फैमिली है, फैमिली ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ साथ, संस्थान के साथ साथ ये हमारा देवी ब्राह्मण परिवार भी है। इसमें देह भान का जहर ना घुलने दो, आत्मीयता पैदा करो, आत्मीयता। अच्छा, फल की इच्छा को छोड़कर रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना का बीज डालते चलो। सुना? शॉर्टकट में सुनाता हूं, बी मेन पॉइंट्स। फल की इच्छा को छोड़ रहम दिल बन शुभ भावना का बीज डालते चलो। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था, प्राण चले जाएं लेकिन खुशी नहीं जाए। चेहरे पे 12 नहीं बजने चाहिए। इसलिए खुशी को कभी भी बच्चे किनारे नहीं रखो, महादानी बनो, क्योंकि वर्तमान समय और कुछ भी मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी दुनिया में मिलती नहीं। ऐसी कोई शॉप, ऐसा कोई मॉल नहीं खुला है जहां पर खुशियों की मिठाइयां बंटती हो। वो आपके अंदर है, आपको खुश रहना ही है, वही खुशियों का दरबार लग जाएगा जहां आप खुश हैं। बाबा कहते हैं अल्पकाल की खुशी के लिए तो लोग कितना समय और धन खर्च करते हैं। वो बड़े बड़े लाफिंग बुद्धा, लाफिंग क्लब, ये सब यूज करते हैं लोग अपने जीवन में। ऐसे ऐसे चैनल चल पड़े, हा हा हा, वो बड़ी असभ्यता और अजीब सा लगता है कि एक साथ परिवार के साथ बैठकर वो हाउ वाले चैनल भी देखे नहीं जा सकते। सभ्य व्यक्ति नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, लेकिन क्यों, क्या करें, खुशियों का दुनिया में अकाल पड़ गया है। वो चैनल बड़ी ग्रोथ करते हैं, बहुत आगे जाते हैं। अब बाबा हमें समझा रहे हैं, बच्चे तुम खुशियों के भंडार हो। हमारे अंदर अशांति, निराशा, ये सब अवसाद कहाँ से आया? विचारों से। और ये बाबा हमें विचारों का धनी बनाता है। इसलिए हम जिस लोहे से लोहा काटना है ना, तो लोहे से ही लोहा कटता है, ठंडे लोहे से गर्म लोहा कट जाता है। इसलिए अपने स्वरूप में टिको, सारी खुशियां, सारे खजाने, सारे गुण, सारी शक्तियां आपके अपने सामने तुरंत हाजिर रहेंगी। जीवन खुशियों का भंडार नहीं, आनंद का भंडार बन जाएगा। बहनों भाइयों, आनंद का भंडार। बाबा कहते बच्चे, ऐसे आवश्यकता है आवश्यकता है आप आत्माओं को महादानी बनने की। कैसी भी अशांत दुखी आत्मा हो, अगर आप उसको खुशी की अनुभूति करा दो तो दिल से दुआएं देगी। आप दाता के बच्चे हो? याद आता है हम किसके बच्चे हैं? आप दाता के बच्चे हो तो फ्राक दिली से बांटो। बांटना आता है ना, तो क्यों नहीं बांटते हो? बांटना आता भी है, खजाना भी है, तो क्यों नहीं बांटते हो? स्माइल तो करके रखो हमेशा। बाबा कहते हैं क्यों नहीं बांटते हो? समय को देख रहे हो, दिल से रहम आना चाहिए। जो अशांत दुख में भटक रहे हैं वो आपका परिवार ही है। जी बाबा, बिल्कुल। ज्ञानी आत्माएं तो हैं ही हमारे परिवार के, लेकिन जो इस ज्ञान में नहीं है उन्हें भी हमारे से अपनेपन की अनुभूति हो। हम ऐसी कहां से धारणा पैदा करके लाए कि ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है। अज्ञानी क्या शब्द है? अरे हमारा अपना ही है।
अपना ही बहन है, अपनी ही भाई है। परख शक्ति रखो, बुद्धू ना बनो, नहीं तो नुकसान हो जाता है। आजकल नकलची बहुत घूम रहे हैं रहम की भीख मांगते हुए, वो रहम के लायक नहीं होते, वो बात अलग है। वो परख रखो, लेकिन बाबा कहते बच्चे आखिर ये हैं तो सब अपनी ही, है ना। लुटेरों से बचे रहो, लेकिन जो सही है, सही मायने में, उनको तो कुछ दाता बन के दो कम से कम, या उनके प्रति भी नफरत। याद रखो, ये नफरत तुम्हें नाफरमा बरदार बना देगी ईश्वर का। आप कहीं के नहीं रहेंगे, लोगों के दिलों से उतरते जाएंगे धीरे धीरे, एक एक करके हर व्यक्ति, क्योंकि अच्छाइयाँ कम फैलती हैं और इस टाइप की बातें ज़्यादा फैलती हैं। इसलिए कंट्रोल योर सेल्फ, आज से, अभी से, इस मुरली से बेहद की बुद्धि रखो। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, बांटना आता है तो क्यों नहीं बांटते हो। दिल से रहम आना चाहिए। जो दुख और अशांति में भटक रहे हैं वो आपका अपना ही परिवार है। परिवार को सहयोग दिया जाता है ना बच्चे। तो वर्तमान समय महादानी बनने के लिए विशेष रहम दिल का गुण इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, वरदान। मंदिरों में जाकर के लोग मन्नतें मांग रहे हैं और पूरी भी हो रही हैं उनसे, जड़ चित्रों से। जड़ चित्रों से वरदान ले रहे हैं, तुम्हारे जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं। और आप चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ। क्यों? क्योंकि परवश आत्माएं हैं। कभी भी ये नहीं सोचो अरे ये तो सुनते ही नहीं, ये तो समझते ही नहीं, ये तो चलने वाले ही नहीं। नहीं, आप रहम दिल बनो और दाता बन करके सबको देते जाओ, जिसको जो चाहिए देते जाओ, देते जाओ। ठीक है ना? बाबा ने सबको चलाया। मैं कैसे कहूं, मेरी आंखों ने देखा, मन ने अनुभव किया। अपने बड़े घर में जब जाता हूं, ऐसी ऐसी दिव्य महान विभूतियों को देखता हूं कि दुनिया में तो कहीं चल ही नहीं सकते, लेकिन बाबा ने उन्हें प्यार से ऐसे संभाल कर रखा। हमारी मीठी मीठी दादियों ने इतने प्यार से, स्नेह से, चाहे कोई कुछ नहीं करता, सिर्फ रह रहा है, सिर्फ छोटे मोटे कार्य के निमित्त ही बना के, और जीवन सफल कर दिया उनका। ये है अपनत्व की भावना। अच्छा ये बताओ, आपको सारे सुपरस्टार ही चाहिए? वो तो मिलेंगे नहीं। और जिन्हें आप सुपरस्टार नहीं समझते वो कहाँ जाएंगे? उनकी खूबी देखो, उन्होंने भगवान को पहचान लिया। उनके मन ने, बुद्धि ने स्वीकार कर लिया कि नहीं, मुझे ये जीवन अच्छा लगता है। आप भी उन्हें आगे बढ़ाओ, स्नेह से, प्यार से। टीका टिप्पणी त्रुटियां ना निकालो, टीका टिप्पणी ना करो, ऐसा वैसा वैसा वैसा। अगर यही करते रहे तो फिर हम ईश्वरीय कार्य में कैसे हम आगे बढ़ा सकते, कंधे से कंधा कैसे लगा सकते। बाबा कहता देखो बच्चे, ऐसा मत सोचो कि सुनने वाले नहीं, ये तो चलने वाले ही नहीं। नहीं बच्चे, आप रहम दिल बनो, देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। गाया हुआ है, भावना का फल मिलता है। तो चाहे आत्माओं में ज्ञान के प्रति, योग के प्रति शुभ भावना नहीं भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनको फल अवश्य देगी। उनको आपकी जो शुभ भावना है उनकी जीवन में सुरक्षा कवच बन जाएगी। ऐसे नहीं सोचो कि कुछ सेवा की लेकिन फल तो मिला ही नहीं। लेकिन फल एक जैसे तो नहीं होते ना, कोई सीजन का फल निकलता है, कोई सदा फलता रहता है। कई बार के अनुभव हैं आपको, आप सब अनुभवी हो। कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आता है, बैठता है और वो कभी कुछ सेवा सुवा नहीं करता। आपको लगता है चाय पानी पी के चले जाते हैं, कमाल है ये, ना धन से, ना मन से, ना तन से, ना जन से, कभी नहीं। लेकिन आपसे प्यार है, बाबा से प्यार है नहीं है। वो आते हैं, मिलते हैं। हो सकता है कभी आपको लगता हो कि ये तो नुकसान भी कर देते हैं, और तब भी आप अपने व्यवहार को मत बदलिए। आप नहीं जानते, मेरे जीवन काल के कुछ अनुभव हैं, वो करते या नहीं करते, लेकिन उनके द्वारा जो आत्माएं जुड़ती हैं वो कहां तक जाती हैं उसका अंदाजा आपको नहीं मालूम। उनका आधार तो वही थे ना, जिनके बारे में आप सोचते कुछ करते नहीं, फलाना ढीका ये वो। इसलिए आपकी की हुई मेहनत, वैसे भी दुनिया में कहते हैं कि वह कर्म निष्फल नहीं जाता। इसलिए आप अपने कर्तव्यों में कर्तव्य परायणता धारण कीजिए, कर्तव्य निष्ठ बनिए। वो भी मेरा अपना ही है,
बाबा को उसे चाहिए होगा, स्वीकार करेगा। अगर ईश्वरीय शक्ति उसका स्वीकार नहीं कर रही तो आप काहे को चिंता कर रहे हो? आप अपना प्यार बांटते चलो जिंदगी में सभी को। आज की मूल्य यही सिखा रही है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, आपकी रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देगी। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। एक समय आएगा कहेंगे अरे ये ओम शांति वाले वाकई में बहुत अच्छे होते हैं, हजारों को लाने के, लाखों को लाने के निमित्त बन जाएंगी वो आत्माएं। लेकिन आप अपना प्यार बांटते चलो, शुभ भावनाएं देते चलो। आपकी रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देगी। अगर कोई अपोजिशन भी करता है, चलो वो तो स्नेही साथी सहयोगी, बाबा ने कहा अगर कोई नुकसान भी करता है, आपके ज्ञान का, आपके जीवन का अपोजिशन भी करता है, तो भी अपने आप को, और अपने रहम की भावना बच्चे कभी छोड़नी नहीं है। और ही ये सोचो कि ये अपोजिशन या इंसल्ट, गालियां, ये खाद का काम करेंगी। क्या सुना? ये खाद का काम करेंगी। ये जो गालियां, ये जो अपोजिशन, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया, जब से मैं दुनिया में बदनाम हो गया। वैसे कौन जानता है? बाबा ने अपने ऊपर जीवन में धारण किया है इस बात को। एक बार किसी व्यक्ति ने बहुत खराब छाप दिया यज्ञ के बारे में, बाबा के बारे में। बाबा बड़ा खुश। बोला बाबा आप खुश? बोला हाँ बच्चे, अपने पास तो इतना साधन था नहीं, कम से कम उसने हमारा प्रचार तो कर दिया। कई लोग थे, उन्होंने कहा अच्छा ऐसा, चलो जरा एक बार देख के तो आए। अब वैसे तो आते नहीं बुलाने से, लेकिन इस बहाने ही आ गए यज्ञ में। तो कभी कभी ये चीजें बड़ी फायदेमंद हो जाती है, तूफान तोहफे बन जाते हैं, है ना। ये कभी भूले नहीं। बाबा कहते ये गालियां, ये इंसल्ट, ये अपोजिशन बच्चे खाद का काम करेंगी। तो खाद पड़ने से अच्छा फल निकलता है। तो जितनी गालियां देंगे उतना आपके गुण गाएंगे एक दिन। इसलिए हर आत्मा को दातापन देते जाओ। अच्छा माने तो दे, नहीं ये तो लेवता हो गए। लेने की इच्छा नहीं रखो कि वो अच्छा बोले, अच्छा माने तो हम दें, नहीं। इसको कहा जाता है दाता के बच्चे मास्टर दाता। हमें तो देना ही देना है, लेवता नहीं। इसको कहा जाता है दाता के बच्चे मास्टर दाता। चाहे वृत्ति द्वारा, अब देना क्या है, चाहे वृत्ति द्वारा जहां से विचार उत्पन्न होते हैं, चाहे वृत्ति द्वारा, चाहे वाइब्रेशंस द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, देते जाओ देते जाओ देते जाओ। अच्छा बच्चे भरपूर हो, खजाने तो हैं ना, या है ही नहीं, देंगे कहां से? तो अपने को पहले भरपूर करो इन सब चीजों से, बाबा की चीजों से। अच्छा अभी मुश्किल शब्द बच्चे कभी नहीं बोलना। कभी कोई बात आए तो स्नेह की गोदी में छिप जाना, माया आएगी नहीं फिर। याद करो बाबा ने क्या स्नेह के ऊपर पूरी मूली चलाई थी। देखो अभी मुश्किल शब्द नहीं बोलो। नीचे आते हो ना तो छोटी सी चीज बड़ी लगती है, इसलिए ऊपर चले जाओ बाप के पास, तो छोटी छोटी चीजें लगेंगी। फरिश्ते हो, फरिश्ते, या अपने को साधारण मानव समझते हो? क्या समझते हैं? हमारा बाप फरिश्ता, तो मैं भी फरिश्ता, है ना। अभी ही मान लो इस बात को, आई एम एंजल, आई एम सोल, नॉट ए बॉडी। बाबा कहते हैं फरिश्ते हो या साधारण मानव हो। किसी ने कहा बाबा फरिश्ता। फरिश्ता कहाँ रहता है बच्चे? ऊपर रहता है या नीचे रहता है? किसी ने कहा बाबा ऊपर रहता है। अच्छा तो ऊपर रहना अच्छा लगता है ना, नीचे क्यों ठहरते हो? कभी कभी दिल करती है क्या नीचे आने की? नहीं, फिर क्यों आ जाते हो? बाप का साथ छोड़ देते हो तो नीचे लुढ़क जाते हो। ठीक है, चिपके रहो बाबा के साथ। अच्छा वरदानी महादानी बनेंगे या खुद बाप के आगे कहेंगे बाबा मुझे शक्तियां दे दो, गुण दे दो, ये दे दो? अभी खुद देने का संकल्प रखो, दाता आपके ऊपर खुद लुटाता रहेगा। अच्छा हिम्मत रखने में नंबर ले लिया है, अभी फास्ट पुरुषार्थ कर, उड़ते चलो और सभी को उड़ाते चलो, उड़ाते चलो, उड़ाते चलो। ओम शांति। चारों ओर के दिलाराम के दिल में समाये हुए बच्चों को, सदा मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को,
सदा परमात्म स्नेह के संगम युग को महान अनुभव करने वाली श्रेष्ठ दिव्य आत्माओं को, सदा स्नेह की शक्ति से बाप के साथ और दुआओं के हाथ को अपने ऊपर अनुभव करने, औरों को भी अनुभव कराने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्नेह के सागर में समाये हुए डूबे हुए समान बच्चों को स्नेह के सागर बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते। सुना, आज क्या संकल्प करना है? बाबा के प्यार में डूबे रहना है तो माया नहीं आएगी। स्नेह की क्या वैल्यू है, महत्व है इस ब्राह्मण जीवन में, योगी जीवन में, राजयोगी ज्ञानी योगी जीवन में, उसको बाबा ने विस्तार से समझाया कि मोहब्बत मेहनत नहीं कराती, बड़ी बड़ी परिस्थितियां भी धराशायी हो जाती हैं जहां स्नेह होता है। स्नेह के सागर में डूबते नहीं, बार बार निकल आते तो फिर माया वार करती है। पढ़ना दोबारा अगर आपको चांस मिले, आजकल मीडिया पर सब कुछ उपलब्ध है आज की मुरली को, और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, स्नेह के बारे में बाबा ने क्या क्या बातें बतलाई हैं उनको अपनी डायरी में नोट करना, एक एक बात को आधा घंटे समय निकाल कर। ठीक है, करेंगे ना? हाँ, जरूर करना है, क्योंकि हमारे जीवन का आधार ही प्रभु प्यार है। आज बाबा वरदान में क्या कह रहे हैं? वरदानी बाबा का वरदान हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए, खुशी के खजाने से संपन्न बन सदा खुश रहने और खुशी का दान करने वाले महादानी भव। संगम युग पर बाप दादा ने सबसे बड़ा खजाना खुशी का खजाना दिया। तो रोज बच्चे अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो, कोई भी खुशी की। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, खुशियों के भंडार बाप हमारा है, कोई भी खुशी की ऐसी पॉइंट है ना। रोज अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो और सारा दिन उसी खुशी में रहो। ऐसे खुशी में रहते रहते दूसरों को भी खुशी का दान देते रहो। यही सबसे बड़े से बड़ा बच्चे महादान है, क्योंकि दुनिया में अनेक साधन होते हुए भी अंदर भीतर की सच्ची शांति, सच्ची खुशी, सच्चा आनंद नहीं है। आपके पास तो इन सब चीजों का क्या है? भंडार है, भंडार। तो दान देते चलो, ये सबसे बड़ी सौगात है। धन दौलत की सौगात नहीं भी है, कोई बात नहीं, लेकिन ये दिव्य गुण, दिव्य शक्तियों की सौगातें सबको देते चलो। आज का स्लोगन, महान आत्माओं का परम कर्तव्य है। क्या? महान आत्माओं का परम कर्तव्य है उपकार, दया और क्षमा। उपकार माना परोपकार करना, उपकार, दया, दया धर्म का मूल है। हमारी धारणाओं का जो मूल गुण है वो दया है। ये दुनिया में भी धर्मों ने बात अपनाई है, दया धर्म का मूल है। अब वहां वो मूल रहा नहीं, मुंह कहाँ दया अपनाते, किसी पर नहीं अपनाते, कट्टरता आ गई अब तो। बाबा कहते उपकार, दया और क्षमा। आप अगर बड़े हैं तो बड़ों का कर्तव्य है छोटों को क्षमा कर देना, भूल जाना और उनके प्रति दया भाव अपनाना, सर्व के प्रति, और परोपकारी आत्मा बनना। यही महान आत्मा के लक्षण है, गुण है। स्लोगन देखो, है एक लाइन का, कितनी बड़ी ताकत लिए बैठा है। महान आत्माओं का परम कर्तव्य है उपकार, दया और क्षमा। अच्छा, ओम शांति आप सभी बहन भाइयों को। और चलें प्रभु प्रेम में डूब जाएं, समा जाएं उसकी यादों में। शांति।